शीला की शादी अजय के साथ हुई है। अरे, आज तो मेरी शादी की पहली रात है। ये तो हर लड़की के लिए खास होती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने जा रही हूँ। अरे, ये क्या हुआ? अचानक से मेरे पेट में इतना दर्द कैसे होने लगा? लगता है मुझे शौच जाना पड़ेगा। लेकिन अजय जी किसी भी समय यहाँ आते होंगे तो शौच जाते हुए मैं अच्छी नहीं लगती। शीला का पेट बहुत ज़ोर से दर्द करने लगता है। अरे, एक काम करती हूँ, पाद मार लेती हूँ। इससे थोड़ा सा पेट का दर्द भी कम हो जाएगा। अब शौच जाते हुए तो मैं अच्छी नहीं लगती। पाद से ही काम चलाना पड़ेगा। जैसे ही शीला पाद मारती है, बेड पर ही उसकी पॉटी निकल जाती है और वो बहुत डर जाती है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? अजय जी अभी आते ही होंगे। अब मैं क्या करूं? कैसे छुपाऊं इसे? बहुत गंदा लग रहा है ये देखने को। एक काम करती हूँ, इसके ऊपर मैं तकिया रख देती हूँ जिससे ये छिप जाएगा और सुबह जल्दी उठ के मैं कपड़े को धोकर सुखा दूँगी। हाँ, ये सही रहेगा। मैं अपनी पॉटी पर तकिया रख देती हूँ। शीला अपनी पॉटी पर तकिया रख देती है। इतने में अजय भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ आकर शीला के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। अरे शीला, क्या बात है? आज तो तुम गजब की खूबसूरत लग रही हो। परियों को भी मात दे रही हो। आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। कितनी सुंदर है बीबी मेरी, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही हो। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है कि मैं तुम्हारी खूबसूरती को कैसे बयां करूं। अरे शीला, ये कमरे में से कैसी गंदी बदबू आ रही है। अजय जी, लगता है कमरा बंद रहने की वजह से आ रही है। शायद बाहर से आ रही होगी। मैं एक काम करती हूँ, रूम में रूम फ्रेशनर छिड़क देती हूँ जिसकी वजह से ये गंदी स्मेल आनी बंद हो जाएगी और कमरे में खुशबू हो जाएगी। कल से मैं इसकी अच्छे से साफ़ सफाई कर दूँगी। इसके बाद शीला कमरे में रूम फ्रेशनर छिड़क देती है जिससे पॉटी की स्मेल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है और खुशबू आने लगती है। अजय भी शीला की बातों में आकर बहक जाता है। को बचपन से ही तीखा खाने की आदत थी। वो मिर्ची खाती थी। उसकी माँ उसे टोकती रहती थी। अरे शीला बेटा, इतनी मिर्च मत खाया करो। कल को तुम बड़ी होगी तो दिक्कत आएगी। तुम्हारी शादी भी तो होनी है। अभी से आदत छोड़ोगी। ऐसे ही शीला बड़ी होती गई। शीला बेटा, अब तो मिर्च मत खा, तेरा पेट खराब हो जाता है। कुछ ही दिनों में तेरी शादी है और तू शादी के दिन भी पेट खराब हो गया तो क्या करोगी? छोड़ दो अपनी ये गंदी आदत, ये तुम्हें आगे चलकर दुखी करेगी। शादी के दिन भी शीला ने भर भर के मिर्च खाई। अरे शीला बेटा, आज तो मिर्च मत खा। अगर डोली में घर जाते ही तेरा पेट खराब हो गया तो तेरे ससुराल वाले क्या सोचेंगे? छोड़ दे बेटा ये मिर्च खाने की आदत। ये अच्छी आदत नहीं है। तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, ससुराल वाले क्या सोचेंगे? चीला सुबह जल्दी उठकर चद्दर धो देती है। अरे चीला बेटा, ये नई चद्दर क्यों धो दी? इसे तो मैंने कल ही बिछाया था। क्या बात होगी तुमने इसे धो दिया है? ये तो अरे माँ जी, वो इस पर ना कुछ गिर गया था इसलिए मैंने सुबह जल्दी उठकर धो दी, वरना दाग पड़ जाता। वैसे तो ये ठीक है, थोड़ा सा दाग लग गया था किसी चीज़ का। सुबह अजय टॉयलेट में बैठा होता है कि शीला मौके का फ़ायदा उठाकर अपने कमरे में बैठी भर भर के लाल मिर्च खा रही होती है क्योंकि उसे तीखा बहुत पसंद है। मिर्च खाते ही उसका पेट खराब हो जाता है और वो दिन में 4 या 5 बार, उससे ज़्यादा बार भी शौचालय के लिए जाती थी। वो दिन से 4 से 5 बार शौचालय जाती थी और शौचालय में उसका पेट दर्द करता था और बैठी जोर लगाती रहती थी। बाहर बैठी हुई उसकी सास ये सब नोटिस कर रही थी कि ये कितने बार शौच जाती है और सोच रही थी, अरे ये बहू को क्या हुआ? ये इतनी बार शौचालय कैसे जाती है? इसका पेट खराब है क्या? अजीब सी बहू है, इतनी बार शौचालय भला कौन जाता है? इसकी ये आदत पहले से ही है या यहाँ पर आने से इसका पेट खराब हुआ है?
उसी रात शीला और अजय आपस में अपने कमरे में बैठे बात कर रहे थे कि अचानक से शीला के पेट में फिर से ज़ोर ज़ोर से दर्द शुरू होने लगता है, क्योंकि उसने भर के मिर्ची जो खाई थी उसका पेट खराब हो चुका था। वो मन ही मन सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं, मैं शौचालय भी नहीं जा सकती। तभी उसने वहां पर पाद मार दिया और फिर से उसकी पॉटी निकल आती है। पॉटी वो बेड पर ही कर देती है। अरे शीला, तुमने पाद मारा है क्या? इतनी गंदी बदबू आ रही है। नहीं अजय जी, मैं वो सब काम नहीं करती, ये तो लगता है बाहर से आ रही है। अगली सुबह शीला फिर भर के मिर्ची खाने लगती है। जैसे ही वो मिर्ची खाती जाती है उसका पेट खराब हो जाता है। उसके पेट में एकदम ज़ोर से दर्द होता है और वो भागकर बाथरूम की ओर जाती है। जैसे ही वो भागकर टॉयलेट की ओर जाती है तो वहां जाकर देखती है कि टॉयलेट का दरवाज़ा बंद है। टॉयलेट का दरवाज़ा बंद हुआ देखकर शीला बहुत परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पेट में तो बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मुझे तो अभी शौच जाना है। अब मैं क्या करूं? हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई, मुझे इतनी मिर्च नहीं खानी चाहिए थी। इतना बोलकर शीला अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। अरे मैं क्या करूं? पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। एक काम करती हूँ, यही कर देती हूँ और फिर बाद में चद्दर को धो दूंगी। इतने में शीला की सास वहां आ जाती है। हे भगवान, इस लड़की ने क्या कर दिया है? बेड पर ही हक दिया। तुझे हगने के लिए शौचालय नहीं मिला था, यही हक दिया। कितनी गंदी हो तुम, बेड पर ही हक देती हो। दिन में 4-4 5-5 बार टॉयलेट जाती हो। मैंने तुम्हें मिर्ची खाते हुए देखा है। ये मिर्ची खाने के ही नतीजे है। इतनी मिर्ची भला कौन खाता है? इतना गंदा कर रही हो घर को, तुम अपने कमरे को भी गंदा कर रही हो। हाँ माँ, मेरे को ये वैसी ही बदबू आ रही है जैसी शादी के दिन, और कल रात भी आ रही थी। इसका मतलब ये रोज ऐसे ही करती है। छी शीला, तुम कितनी गंदी हो। मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, चली जाओ तुम अपने मायके। मैं एक गंदी बीबी के साथ नहीं रह सकता। माँ ने जो कहा है कि तुम मिर्ची खाती हो, तुम्हें इतनी मिर्ची खाने की ज़रूरत ही क्या है? मिर्ची खाना सेहत के लिए हानिकारक है। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, जाओ तुम अपने मायके। अजय जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मिर्ची खाने से मेरा पेट खराब हो जाता है और फिर मेरा कंट्रोल नहीं होता है और मैं बीच में ही पॉटी कर देती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आगे से इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। लेकिन अजय नहीं मानता। उसको उसके मायके उसकी माँ के पास छोड़ आता है। अपनी माँ के पास जाने के बाद, माँ तुम हमेशा सही कहती थी कि मिर्ची खाना गंदी बात होती है, इससे पेट खराब हो जाता है। इसकी वजह से आज मेरा घर खराब हो रहा है। अब मैं इस गंदी आदत को बहुत जल्द ही छोड़ दूंगी और अजय जी के साथ खुशी खुशी अपने घर रहूंगी। शीला जल्दी ही अपनी इस मिर्ची खाने वाली गंदी आदत को सुधार लेती है और अपने ससुराल चली जाती है। वहां जाकर वो उन दोनों से माफ़ी मांगती है। माँ जी, अजय जी, अब मैंने अपनी मिर्ची खाने वाली आदत छोड़ दी है। अब मैं घर को गंदा नहीं करूँगी, मैं सुधर चुकी हूँ। आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर वो दोनों उसे माफ़ कर देते हैं और वो तीनों अपने घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। शीला की गंदी आदत भी अब छूट गई है। वो बार बार शौचालय नहीं करती।